स्पेशल बात ये है कि सबसे पहले मैं यूट्यूब पे आने वाली हूँ। आज तक आप लोगों ने सिर्फ मुझे फिल्म्स या टीवी में देखा है, लेकिन वहाँ पे आई गेस आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी, मतलब इतने सालों के बाद एक एक्टर हमेशा भूखा रहता है कि उसे कुछ जो अपने अंदाज में वो कर सकता है वो उसे करने की हमेशा भूख रहती है। एंड आई ऑलवेज थॉट दैट आई वांट टू बी इन अ टॉक शो। मैं बहुत प्रभावित हुई थी ओपरा विनफ्री से, और मैं हमेशा सोचती थी बचपन से कि अगर मैं उनकी जगह पे होती तो मैं इतने सारे लोगों का चेंज भी कर सकती हूँ। आई कैन रियली हेल्प सोसाइटी। एंड तो ये एक मेरा छोटा सा स्टेप है टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ बीइंग अ होस्ट एंड हैविंग माई ओन टॉक शो। सो जब ऑब्वियसली सारे लोग नाउ आर ऑन द यूट्यूब एंड डिजिटल मीडिया हैज़ लाइक टोटली ओवर पावर्ड एवरीथिंग। सो हम क्यों ना हम लोग यूट्यूब पे ही हमारा एक चैनल खोले जिसमें मैं अपना टॉक शो करूँ। सो दैट्स हाउ वी केम अप विथ टैंगो विद तनाज़। पहले हम लोग नाम रखने वाले थे टकीला विद तनाज़, लेकिन हम लोगों ने बोला टकीला तो मतलब ऐसा लगेगा कि टकाउले बाबा की तरह हम लोग भी थोड़ा सा टकाएंगे। लेकिन आई सेड नो लेट्स डू समथिंग दैट्स मी। और जब भी आप आई गेस तनाज़ के बारे में सोचते हो तब आप हमेशा चुलबुली, लाइवली, समबडी हू इज़ ऑलवेज चैटरबॉक्स और हमेशा डांस करती हुई इंसान के बारे में आप सोचते हो जब आप तनाज़ का नाम लोगे। और वाकई मैं ऐसे ही हूँ। सो मेरा एक टॉक शो ऐसा है जैसे कि हम लोग पार्टीज़ में जाते हैं और सबसे पहले आप तो हेलो हाउ आर यू, आई एम एन एक्ट्रेस, यू आर अ बिजनेसमैन, जो भी होता है इनिशियल टॉक्स। लेकिन उसके बाद एज यू गेट अ लिटिल फ्रेंडली इन द पार्टी तब आप खुल के बात करते हो। तो मेरा शो ऐसा है वे वी जस्ट खुल के बात करते हैं और वी डोंट रियलाइज़ कि कैमराज भी है जो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बहुत ही डिफरेंट है, ये बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि हंसाते हंसाते वो एक शायद मैं जब मेरे सेलिब्रिटीज़ बात करते हैं तो मैं एक शायद सेंटेंस पिकअप कर लेती हूँ जो मुझे लगता है कि आई नीड टू डिलीवर दिस टू द ऑडियंस, मतलब आप तक ये पहुँचना चाहिए ये मैसेज। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हैं जो अपने अपने इंडस्ट्री या अपने अपने लाइन में बहुत मंजे हुए हैं and they're very very fabulous. So I always ask him what is their mantra of success, what do they like to do, how do they lead their day. So इससे modern जो generation है जो they love to see the celebrities and follow them, so वो लोग भी थोड़े से pointers ले सकते हैं। they can also be influenced in the right direction। हर एक का सक्सेस स्टोरी इमीडिएटली नहीं होता है, बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं और ये शायद हम लोग टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली टेलीविज़न पे बहुत सारे डूज एंड डोंट्स है जो डिजिटल मीडिया में नहीं है। सो इसीलिए यहाँ पे हम लोग वी कैन जस्ट गो टोटली ओवर द टॉप, वो टोटली रॉ जैसा है वैसा हम लोग बताते हैं। जैसे कि कभी कभी ऑफ द कैमरा ऑल्सो हम लोग बातें कर रहे होते हैं और वो भी मैं एपिसोड में रखूँगी। Exactly. Yes, of course, out of the box questions है। आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को बिल्कुल भी मतलब रॉ लैंग्वेज जैसे वो लोग बोलते हैं वैसा आप सुन सकते हो। मैं इस सीरियल के बारे में मतलब शो के बारे में और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बट यू आर गोना बी सीइंग देम इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइट। मेरा सबसे फेवरेट टीवी आर्टिस्ट है दिलीप जोशी, नॉट बिकॉज ही इज़ डूइंग उल्टा चश्मा बट बिकॉज ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग और वो आज भी इतने बिजी है लेकिन वो हमेशा मेरा कॉल पिकअप करेगा। सो आई रियली लव हिम एंड ही इज़ द रियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ही इज़ रियली अ लेसन टू लर्न। मतलब वो इतने बिजी है, इतने फेमस हो गए हैं, करोड़ों रुपया कमाया है, लेकिन अब भी वो वैसे का वैसा ही दिलीप जोशी है, दिलीप भाई, द वे आई नो हिम।
मैं अपने फर्स्ट शो पे मैंने मनोज बाजपेयी को बुलाया बिकॉज़ मैं एक वर्कशॉप कर रही थी और वो एक सेलिब्रिटी गेस्ट थे उस वर्कशॉप में और मैं इतनी इन्फ्लुएंस्ड हो गई मतलब यू नो द वे ही वाज टॉकिंग, द वे ही वाज टीचिंग और मैं बिल्कुल स्टूडेंट की तरह सब कुछ कर रही थी वो क्लास में एंड आई थिंक द होल ट्यूनिंग ऑफ अनदर एक्टर लुकिंग अप टू अनदर पर्सन वाज मेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड मैंने सोचा कि अगर सबसे पहला सेलिब्रिटी होगा दैट विल बी मनोज जी। यस वेल बख्तियार इस पूरे चैनल के माई बाप है बिकॉज बख्तियार ने ही सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है। सो टू द पॉइंट प्रोडक्शंस जो हमारे चैनल का नाम है इट इज़ ऑल थैंक्स टू बख्तियार एंड थैंक्स टू हिज फ्रेंड्स हु हैव पुट इट टुगेदर, थैंक्स टू मिस्टर प्रेम जो हमारा पार्टनर है एंड बख्तियार का फ्रेंड है। सो थैंक्स टू देम दैट यू नो उन्होंने सोचा कि चलो सबसे पहला शो होगा तनाज़ का बिकॉज आई नो यू विल नॉट गिव मी एनी बुलशिट, मतलब जो भी तुम करोगे सब स्टैंडर्ड का नहीं होगा, तुम पूरे दिल और मन से करोगे। सो आई विल बेट ऑन यू फर्स्ट। सो एक होता है ना द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कंधों पे वो जिम्मेदारी है, सो यू हैव टू निभाओ इट। यस या कभी कभी वो आता है मेरे शो में दखल अंदाजी देने के लिए और शो का फॉर्मेट कभी कभी वो यू नो अपने आप को घुसेड़ देता है बट नॉट रेगुलरली बट येस यू विल सी हिम ऑन द शो। हमारे यहाँ आज बहुत ही स्पेशल सेलिब्रिटी है मेरे लिए बिकॉज जब से मैं उन्हें जानती थी ही वॉज नॉट सच अ बिग स्टार। जब मैं कॉलेज में जाती थी, व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज, मैं उनके पार्टीज़ में जाया करती थी। सो टुडे वी आर हैविंग ऑन आवर सेट चंकी पांडे। ऑफ कोर्स बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं उनकी मम्मी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और हमारा संबंध तो बहुत ही गहरा था एंड शी वाज रियली वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन मी यू नो बिकमिंग फ्रॉम अ टीनेजर इनटू एन अडल्ट बिकॉज तब मैं बहुत मोटी हुआ करती थी। आई नो ये एड जैसा साउंड होगा, तब मैं बहुत मोटी हुआ करती थी और फिर मैं स्नेहा आंटी से मिली एंड देन शी पुट मी ऑन अ डाइट और मैं चर्च गेट में रहती थी तो मैं ट्रेन से आती थी। यू नो इट वाज सच अ बिग एक्सपीरियंस, यू नो अ कॉलेज गर्ल गोइंग बाय ट्रेन टू बैंड्रा। मैं उनके क्लिनिक में रोज़ जाती थी, आई वॉज ग्रेट। सो और मैं उनके डैडी को भी जानती थी। इनफैक्ट आई थिंक मैं डैडी मम्मी से ज़्यादा मिली तब, यू नो मोर देन चंकी। यू नो मैं रियली ये बोलना चाहूँगी, जब मैंने चंकी को फ़ोन किया ही डिड नॉट हेजिटेट, ही डिड नॉट गिव मी एनी स्टार टैंट्रम्स, ही डिड नॉट टेल मी कि ओ मैं इतनी बिजी हूँ। इमीजिएटली सेज हाँ 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 इट साउंड्स लाइक फन तनाज़, आई विल डू इट। I was amazed, really, God bless him. मैं बस अपने फ़ैन से यही कहूँगी कि आप चाहते थे ना कि तनाज़ एज़ इज़ आपके सामने आए और आप एंजॉय करो मेरे साथ मेरे लिविंग रूम में जब मैं बातें कर रही होंगी मेरे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ और आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ। यू आर रियली गोना एंजॉय इट, देयर इज स्टफ फॉर एवरीबडी एंड आई हैव रियली गॉट देम रॉ एंड बोल्ड राइट इन फ्रंट ऑफ यू, सो डोंट मिस अ सिंगल एपिसोड। वी आर गोना बी एयरिंग ट्वाइस अ वीक on To The Point Productions and my show is called Tango with Tanaz. Thank सांस ले ले। ये एक नई चैनल है To The Point Productions, it's on YouTube एंड ये जो YouTube की ऑडियंस है वो बेसिकली 18 से 25, 18 से 35 की ऑडियंस है। सो हम लोग बहुत ही फन कंटेंट बना रहे हैं। इट्स अ फर्स्ट काइंड ऑफ अ सिलेब चैट शो। हमने बहुत सारे सेलिब्रिटी चैट शोज़ देखे हैं जहाँ पे अलग अलग सेलिब्रिटीज़ आते हैं, बट दे आर मोस्टली एक्टर्स। बट यहाँ पे ये एक्टर्स ही नहीं है, बट हमारे पास डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ ऑफ डिफरेंट जॉनर्स। तो अलग अलग सेलिब्रिटी अलग अलग मुकाम के। तो एक रेडियो जॉकी है, एक मेकअप आर्टिस्ट है, एक हेयर स्टाइलिस्ट है, एक एस फोटोग्राफर है। सो हाकिम अलीम, डब्बू रत्नानी, समीर कोचर, IPL एंकर,
who else? Siddharth Kannan, radio jockey, Manoj Bajpayee, the actor, Kiku Sharda, the stand-up comedian. So all of them have come and graced us with being on Tango with Tanaz. This is my unit, so हम लोग ये मेरा पहला production है. It's my first channel. So being in the producer's shoes right now is different feeling. मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे एक एंकर चाहिए थी जो फनी हो, गुड लुकिंग हो, टैलेंटेड हो. तो जब मैं तनाज़ को देखता हूँ तब सारे मेरे क्राइटेरियाज फिल हो जाते हैं. तो उस हिसाब से मैंने ये शो जो है वो मैंने आई थिंक आई कॉन्सेप्चुअलाइज द शो and I said I don't want just actors as celebrities. I want different actors from different genres and coming and have a ball of a time. तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है. हमारे डिफरेंट सेक्शंस हैं जहाँ पे हम लोग थोड़ी गाली गलौज भी करते हैं बिकॉज यूट्यूब ऑडियंस लव्स ऑल दैट. सो एक सेलिब्रिटी अपने जो टैग है, जो अपना ककून है, वो तोड़ के जब बात करता है तो कैसा होता है, ये शो वैसा है. ये YouTube की ही चैनल है, ये YouTube पे ही दिखाई देता है. सो टू द पॉइंट प्रोडक्शंस अगर आप जाओगे, सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारे प्रोमोज दिखाई देंगे. और 24 अक्टूबर को हमारा पहला एपिसोड बाहर निकलेगा जिसकी बहुत बड़ी लॉन्च होगी और शायद आप लोग भी हमारे साथ होंगे. तो ये एक मीडियम है YouTube. पीपल दोज हू सी YouTube, for them to have chat shows, short films, news content, fun content. और मेरा जो पार्टनर है, आप सरप्राइज्ड रह जाओगे कि वो एक 15 साल का लड़का है जो मेरा पार्टनर है. मैं उनके पिताजी के साथ क्रिकेट खेलता था. उन्होंने बोला मेरा बेटा यूट्यूब में बहुत इंटरेस्टेड है, दिस दैट. सो आई सेड व्हाई डोंट वी जॉइन हैंड्स. सो लेट्स जॉइन हैंड्स टू मेक गुड कंटेंट. तो अगर आप यूट्यूब के बाकी शोज़ या बाकी कंटेंट देखोगे, उनकी प्रोडक्शन वैल्यू इज़ नॉट दैट ग्रेट. सो पीपल वांट टू स्पेंड 25 रुपया एंड गेट मिलियन लाइक्स एंड मिलियन व्यूज़. हम लोगों ने 25,000 स्पेंड किया है और अभी हमारे पास 200 लाइक्स और 200 सब्सक्राइबर्स है. लेकिन धीरे बट श्योरली वी विल बी इंक्रीजिंग विद आवर स्ट्रेंथ बिकॉज द कंटेंट इन इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी गुड. सी डिफरेंट, हर कोई कहता है मेरा चैट शो बहुत डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे तनाज़ का चैट शो जो है, टैंगो विद तनाज़, यहाँ पे हम सेलिब्रिटी को पहले कंफर्टेबल करते हैं, उसके बाद उसको अपनी हैसियत में लेके आते हैं और बाद में देयर इज़ वन सेक्शन कॉल्ड हिंदी विंदी. तो जहाँ पे हमारे साथ कोरियोग्राफर्स थे, बॉस्को सीजर, उनका एक सेगमेंट था डम शिराज, जहाँ पे उनको अपने फेवरेट गाने जो उन्होंने कोरियोग्राफ किए हैं उनको डांस करके दिखाना है और तनाज़ को गैस करना है. वैसे ही हमारा एक राउंड है हिंदी विंदी, जहाँ पे इंग्लिश में वर्ड्स या सेंटेंसेस दिए जाते हैं और सेलिब्रिटीज़ उनको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने सभी को आज तक पूछा है कि व्हाट द फक इज़ हैपनिंग को हिंदी में कैसे बोलोगे. तो मनोज जी ने बोला क्या चुतियाप हो रहा है. करण वाही और बॉस्को सीजर ने बोला क्या माँ चोद रहे हो. सो ये सेलिब्रिटीज़ ऑल्सो abuse, and abuse is not bad. We are having fun, we are having content, and ये आम जिंदगी में 18 से लेके 40 साल के बच्चे और जवान सब बोलते हैं. So basically it is a show from 16 to 40, everyone can enjoy, and this is what the show is all about. And then there is a fast and furious round जहाँ पे हमने मनोज जी को बोला था कि आप जब लड़की आती है तो आप क्या देखते हो, आगे या पीछे. तो वो शॉक रह गए और वो हंसने लग गए. ब्रा को हिंदी में क्या बोलते हो, तो वो हाँ, तो ही वाज स्टन्ड. सो बेसिकली बहुत सारे रिएक्शंस ऑफ सेलिब्रिटीज आल्सो मेक माय एपिसोड. दे डोंट नीड टू से एनीथिंग. नहीं, conceptualize, see, in a normal circumstances, we normally say what the fuck is happening है. So we normally use such language, we normally use such words. तो हम लोग खुल के क्यों नहीं बोलते? टेलीविजन पे नहीं बोल सकते, फिल्म्स में हम लोग बोलते हैं तो हमें ये सर्टिफिकेट मिल जाती है. यूट्यूब एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा पायदान है जहाँ पे हम खुल के बात कर सकते हैं, खुल के स्टोरीज कह सकते हैं. ओके, सो लोगों ने उस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया है.
by showing sex content to another level. I do not want to do that. I want to, मेरी चैनल में जो भी स्टोरीज शॉर्ट फिल्म्स में बोली जाएंगी वो स्टोरीज का एक मतलब है. Like my 2 movies are called Behind Bars. So drinking and driving. किसी को पता है कि जब पहली बार आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो और पकड़े जाते हो तो फाइन कितना देना पड़ता है? किसी को नहीं पता. So not knowing the law is a crime in itself. आपको अपने कंट्री का लॉ पता होना चाहिए. So ये मूवी इस पे है. The second movie जहाँ पे you know I've already locked Salman Yusuf Khan, the dancer choreographer. The movie is called Trainer. So एक पर्सनल ट्रेनर को आप जब घर पे बुलाते हो तो आप पर्सनल ट्रेनिंग के अलावा और क्या क्या करते हो उसके साथ, वो मूवी उस पे है. सो ऑल स्टोरीज आर रिलेटेड टू समवेयर डाउन द लाइन. मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ या मेरे दोस्तों के साथ क्या क्या हुआ है, आपको कनेक्ट करेगी वो फिल्म कहीं ना कहीं. See, Bollywood is larger than life. Okay, so when you have a जुड़वा 2, कहीं से वो गिरता है, गाड़ी पे आ जाता है और गाड़ी टर्न होती है, ये सारी थोड़ी ओवर द टॉप एग्जैजरेटेड लार्जर देन लाइफ. जब मैं लात मारता हूँ तो वो गिर के कांच तोड़ के वहाँ गिर जाता है, दैट्स लार्जर देन लाइफ. तो माई शॉर्ट फिल्म्स आर वेरी, मुझे 15 मिनट में कहानी कहनी है विद गुड एक्टर्स. सो आई एम लुकिंग एट न्यू कमर्स, न्यू सिनेमेटोग्राफर्स, new directors. So all these are my Paltan, and I'm taking one established actor who holds the forefront and takes the movie forward. So that's my entire program for To The Point. आने वाले टाइम में क्या TikTok leading YouTube channel trending? Inshallah, if that is the thing, I am just looking at this point in time making good content. अगर कंटेंट अच्छा है तो ऑब्वियसली पीपल विल कम इन टू सी, बातें होंगी, चर्चा होंगी कि बस ये इस चैनल पे ये हो रहा है. तो इनिशियली ऑब्वियसली वी विल हैव क्राउड पुल्ड इन और मीडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट होगा टू टेल पीपल कि भैया ये हो रहा है. लेकिन जब उन्होंने एक बार किसी मनोज बाजपेयी का प्रोमो देख लिया है, उसके बाद करण भाई का प्रोमो देखेंगे तो यूथ विल स्टार्ट रिलेटिंग, ओ वाओ दिस इज नाइस, ओ लवली, दिस इज लाइक दिस इज द कंटेंट. सो जब 24 अक्टूबर को आप लॉन्च के लिए आओगे तो आपको 1.5 मिनट की गालियां सुनाई देंगी. तो ये पहली बार होगा जहाँ पे एक सेलिब्रिटी खुल के अपने आप को एक शो में लेके आ रहा है, या जहाँ पे मैं अपनी फिल्म की कहानी बोल रहा हूँ वहाँ मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, बिकॉज देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस. बट अगेन हम शॉर्ट फिल्म्स जब देखते हैं तो एक कमरे में शूट होती है या 2 कमरों में शूट होती है. मैं पहली बार एक शॉर्ट फिल्म को लाइक नॉट एज बिग एज Amazon Prime और समथिंग लाइक दैट, बट जितना भी मेरे बस में है, जितना भी मेरा मनी पावर है, उसको लेके मैं रास्ते पे लेके आ रहा हूँ. तो आई एम शूटिंग ऑन द रोड, आई एम शूटिंग इन अ डिस्कोथेक, आई एम शूटिंग एवरीवेयर पॉसिबल वेयर आई कैन से द स्टोरी विथ नॉट लूजिंग द एसेंस ऑफ द स्टोरी. There's already a show named AIB. Still same content like नहीं, AIB is stand-up comedians talking about having Ranveer and Arjun being the brand ambassadors, and AIB is a roost. You know, you say कि यार तुम इतनी छोटी हो and you really come fast. Like how do you do that? Like, you know, so it's hitting you directly. Here we are not hitting the celebrities directly, making them comfortable, making them say what they are. So Dabbu Ratnani as a celebrity just did abuse because he didn't feel like it. He conveyed the message through a very nice way. So breast को आप हिंदी में क्या बोलोगे? तो उन्होंने सीना बोला, which is also a right word. So you really don't need to abuse for that matter. So I'm not looking at AIB as a format for my show because वहाँ पे सिर्फ you know what goes into Deepika, what comes out, or you know Alia doesn't know what the you know this thing is. FCCI is a product and it's not a Taliban organization. So when I see AIB roast, I'm just मेरा माइंडसेट इज गाली गलोच और अंदर बाहर आना जाना वो सब ही रहता है. बट यहाँ पे जब आप देखोगे तो यू कैन सिट एंड वॉच विथ योर मॉम. I just would request everyone to go on YouTube and click To The Point Productions और वहाँ पे जितना भी कंटेंट है, I would personally want, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो लिखिए, अच्छा लगता है तो लिखिए, because mostly what happens is we see, we move forward, but we to get connected with the YouTuber or to people seeing the content should connect, should like and comment about the same. And if they like it, obviously they're going to comment about the same. So I just feel that keep watching and keep watching To The Point Productions. Thank you. Thank you. मैं आपको देखूं या वहाँ देखूं? मैं आपको देखता हूँ, आप बड़ी खूबसूरत हैं. बताइए.
टैंगो तो ज़रूर कर रहा हूँ, पर मेरी वैसे एक ही टांग है, बिकॉज आई नॉट अ वेरी वेरी गुड टैंगो डांसर। मैं एकदम इंडियन स्टाइल करता हूँ। तनाज ने आपको कॉल किया था कि ये मेरा शो है, तो आपका क्या रिएक्शन था? तनाज को मैं 30 साल से जानता हूँ। हालांकि तनाज लगती है 25 साल की, लेकिन 30 साल से इसको जानता हूँ। इनफैक्ट जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था 87 में, तब से मैं तनाज को जानता हूँ। और मुझे याद है इसकी शादी के पहले ये मेरे पार्टीज़ में आती थी, बहुत मस्ती करते थे। फिर उसके बाद हमने एक शो किया था सुपर हिट हंगामा, और बख्तियार को भी जानता हूँ अच्छी तरह। बख्तियार और मैंने एक शो किया था ज़रा नच के दिखा। तो तनाज बीन लाइक फैमिली टू मी, लॉट ऑफ फन। जैसे आपको बताएं, आज मेरे सब राज पोल खोलने वाली है शो में। जैसे आपको मैं डरा पड़ा हूँ। ये बहुत कुछ जानती है मेरे बारे में। जैसे कि आपको पता है ये शो थोड़ा अलग टाइप का है, जिसमें आप नॉट एज अ पॉलिटिक्स लेकर एज अ फ्रेंड जा रहे हैं, तो जैसे आप बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स बात करने वाले, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन? मैं थोड़ा डरा पड़ा हूँ, बट मैंने एक दवाई खा के आया हूँ जहाँ मैं सब अपने बचपन के बारे में सब कुछ भूल गया हूँ। मैं गजनी बन गया हूँ आमिर खान की तरह। जैसे कि बात करें तनाज आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो ये चीज़ आपको लगी कि शुरू से ही होस्ट बनने का शौक था? तनाज ने बहुत कुछ किया है, लेकिन हाँ, हम लोग साथ में होस्ट करते थे। ये शो मैंने देखा नहीं क्योंकि अभी तक आया नहीं है यूट्यूब डिजिटल पे, लेकिन तनाज करेगी तो अच्छा ही करेगी। बातें तो बड़ी अच्छी करती है। बात करें अपनी बॉलीवुड की, तो आपके बॉलीवुड की या फिर कोई चीज़ पाइपलाइन है? मैं अभी जो पिक्चर कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी जो पिक्चर की थी मैंने बेगम जान, तो उसके बाद पूरी दुनिया ने मुझे विलन बना दिया। तो आप मुझे विलन के रूप में देखेंगे 1-2 फिल्मों में। ओके, जैसे कि फेवरेट जॉनर आपका विलन बना, अगर आपको कोई फैमिली रोल में आप ज़्यादा बेटर लगते हैं, तो आपका कौन सा फेवरेट टाइम क्या बोलते हैं वो निभाना पसंद है? हाउसफुल 4 बन रही है, सुना मैंने, अगले साल शुरू हो रही है, और पास्ता इज गोइंग टू बी बैक। पास से 3 लाइन बोलिए। Mamma mia, I'm joking.